हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल लविश क्लासेस पर। और आज हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 13 तक आपको डिस्कस कराएंगे। पिछली क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको डिस्कस करा दिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ पर जाकर ज़रूर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 6 से आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन चल रही है। तो मैंने आपको पिछली बार बता दिया था कि एक्सरसाइज 1.1 में हमने रिलेशन के ऊपर बात की थी, और एक्सरसाइज 1.2 में हमने फंक्शन के ऊपर बात की थी, फंक्शन और टाइप ऑफ फंक्शन। और एक्सरसाइज 1.3 में हमने कंपोजिशन फंक्शन और इन्वर्टेबल फंक्शन के ऊपर बातें करी थी, क्या होते हैं। और एक्सरसाइज 1.4 में जो हमारे पास एक्सरसाइज चल रही है, इसमें हम बाइनरी ऑपरेशन, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटेटिव और आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट और इन्वर्स ऑफ एलिमेंट के ऊपर हमारे पास इसमें सारे क्वेश्चन हैं। ये पांचों चीज़ें अगर आपको निकालनी आती है सही से, तो पूरी एक्सरसाइज को आप आसानी से कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या पूछा है कि लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। जो स्टार हमारे पास गिवन है वो नेचुरल नंबर के डिफाइन है कि ए स्टार बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी फाइंड। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर पहले पूरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 के मैंने सारे पार्ट लिख लिए कि इसमें हमारे पास एन के लिए डिफाइन है वो किस तरीके से डिफाइन है कि ए स्टार बी हमारे पास एलसीएम ऑफ ए एंड बी का है। और हम यहाँ से सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट कि 5 स्टार 7 एंड 20 स्टार 16, तो हमारे पास क्या फाइंड आएगा। तो ये चीज़ें हमको फाइंड आउट करनी सारी। तो 5 स्टार 7 तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा कि एलसीएम ऑफ 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ 5 एंड 7, 5 एंड 7। तो 5 और 7 का एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा। तो 5 एंड 7 का एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 35, दैट्स इट। फिर हमारे पास सेकंड इसका दूसरा पार्ट है 20 स्टार 16। तो ये भी हमारे पास ये हो जाएगा 20 स्टार 16। और इसका मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ 20 एंड 16। तो एलसीएम तो आप निकाल लोगे, तो 20 और 16 का अगर एलसीएम निकालोगे तो हमारे पास क्या आएगा 18। भाई एलसीएम निकालना तो आपको आता ही होगा, अगर एलसीएम भी निकालना नहीं आता तो फिर बेकार हो, फिर हमें एलसीएम भी आपको सिखाना पड़ेगा। तो 20 एंड 16, 10, 8, 5, 4 एंड 5, तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो 18 ही इसका आंसर आ रहा होगा, क्योंकि एलसीएम ऑफ 20 एंड 16 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास यही था कि हमें 5 और 7 का एलसीएम, 20 एंड 16 का एलसीएम निकालना, दैट्स इट, क्योंकि उसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही बात बोल रही है। तो अगर हम इसका सेकंड पार्ट करें कि इज स्टार इज कॉम्यूटेटिव, उसने बोला कि स्टार हमारे पास कॉम्यूटेटिव है। तो कॉम्यूटेटिव के लिए क्या होना चाहिए कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, यही तो होना चाहिए हमारे पास। तो ए स्टार बी का मतलब है हमारे पास यहाँ पर एलसीएम ऑफ ए एंड बी। भाई ए और बी हमारे पास यहाँ पर क्या है, ए और बी हमारे पास किसके लिए डिफाइन है, नेचुरल नंबर के डिफाइन है। तो ए एंड बी बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर को डिफाइन कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एलसीएम ऑफ, हम क्या निकाल ले, एलसीएम। तो एलसीएम निकालना तो आप सभी पे आता होगा कि एलसीएम ऑफ बी एंड ए के बाद दोनों एक है। भाई आप नेचुरल नंबर के लिए ए और बी कोई भी दो नेचुरल नंबर लिख लो और उनका एलसीएम निकालो। जैसे हमारे पास यही है, ये ले लो आप नेचुरल नंबर के लिए 20 एंड 16 एलसीएम। तो 20 और 16 का हमने एलसीएम निकाला तो हमारे पास 80 आया। अगर मैं इसी बात को ये कह दूं कि 16 स्टार 20, इसी बात को मैं उल्टा बोल दूं तो हमारे पास हमारे पास एलसीएम एक ही आएगा। भाई एलसीएम में थोड़ी हमारे पास फर्क पड़ेगा। अगर मैं ये बात ये लिखूँ कि 20 स्टार 16, तो हमारे पास एलसीएम कितना है 18, और 16 स्टार अगर 20 भी लिखूँ तो भी मुझको एलसीएम 80 ही मिलेगा। तो हमारे पास एक कॉम्यूटेटिव तो होगा। तो स्टार इज हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव। तो कॉम्यूटेटिव तो हमारे पास ये है। अब थर्ड पार्ट अगर हम इसका पढ़े कि इज स्टार इज एसोसिएटेटिव, तो एसोसिएटेटिव के लिए हमारे पास क्या होता है कि ए स्टार बी का एसोसिएशन स्टार सी इक्वल टू ए स्टार
बी स्टार सी, बी स्टार सी का एसोसिएशन। तो इसमें देखना है क्या हमारे पास ये कॉम्पिटिटिव होगा भाई। सब इसका मतलब हमारे पास सीधी सी बात है कि एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ए और बी का हमने एलसीएम निकाला, फिर हमारे पास है स्टार सी, और इसी पर टाइप से हमने ये लिखा कि बी स्टार सी का मतलब एलसीएम ऑफ बी एंड सी। तो हो गया। अब हमारे पास इसको मैं कैपिटल ए अगर पढ़ लूँ तो ए स्टार सी का मतलब क्या होगा कि एलसीएम ऑफ ए एंड सी। तो यहाँ से हमारे पास पूरे का मतलब यही हो जाएगा कि एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी। तो एक बार में मैंने लिख लिया, और ये हो जाएगा हमारे पास एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी। तो आप कोई भी 3 नेचुरल नंबर लिख लो, और ए बी हमारे पास क्या है, ए बी और सी बिलोंग्स टू एन। आप कोई भी 3 नेचुरल नंबर लिख लो, और 3 नेचुरल नंबर लिखने के बाद पहले हम दोनों का एलसीएम करेंगे, और उन दोनों का एलसीएम निकालने के बाद हमारे पास हम तीसरे का उससे एलसीएम करेंगे। देन उसके बाद हम इसी टाइप से यहाँ से करेंगे, तो हमारे पास दोनों बातें इक्वल आ रही होंगी। नहीं तो आप एग्जाम्पल के लिए लिख भी सकते हो कि 2, 4 और 6। तो इनको आप चेक करके देख सकते हो। ये ए की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू रख लेना, और ये सी की वैल्यू रख लेना, क्योंकि 2, 4, 6 हमारे पास नेचुरल नंबर को डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर मैं निकालूंगा 2 और 4 का एलसीएम निकालूंगा, और फिर मैं यहाँ से सी, इसका सी का जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा उन दोनों का एलसीएम निकालूंगा, तो मेरे पास बात इक्वल आ रही होगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट भी हमारे पास हो गया। तो एक एसोसिएटेटिव भी हमारे पास है। तो ये हमारे पास तीनों बातें इक्वल होंगी। तो एसोसिएटेटिव है। तो अब हमारे पास इसमें देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमने पूरी चीज़ें इसने इस क्वेश्चन में पूछ ली, और पूरी क्लास जो पूरी एक्सरसाइज हमारे पास उसका पूरा रिवीजन हो जाएगा अगर आपने ये अच्छे से क्लियर कर लिया ये पार्ट। तो 4th पार्ट हमारे पास फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार एन। तो आइडेंटिटी हमें प्राप्त फाइंड यानी कि आइडेंटिटी हमको निकालनी है स्टार ऑफ एन नेचुरल नंबर के लिए। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा कि आइडेंटिटी की हमारे पास डेफिनेशन होती है ए स्टार ई इक्वल टू ए, और हमारे पास ये आ जाए ई स्टार ए। तो अगर हमारे पास ये बात ट्रू होगी तो हम कह देंगे कि हमारे पास ये आइडेंटिटी एलिमेंट इसका ये है। तो फिर यहाँ से आप डिस्कस करेंगे हम इनवर्ट आइडेंटिटी फंक्शन के लिए। तो आइडेंटिटी के लिए इसका मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि एलसीएम ऑफ ए एंड ई। तो ए और ई का अगर हम एलसीएम निकालें तो हमको ए मिलेगा। क्या ऐसा कोई नंबर है कि हमारे पास ए और ई का हम कोई एलसीएम निकाले और हमको वही नंबर मिल जाए? भैया आप इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इसका 20 स्टार यहाँ पर कोई ऐसा नंबर हो कि मुझको 20 ही मिल जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसका मतलब यही है कि हम 20 में अगर कोई ऐसा 20 स्टार, इसका मतलब क्या है कि एलसीएम ऑफ 20, तो हमारे पास कोई ऐसा नंबर यहाँ पर आ जाए जिसका हमें एलसीएम करने पर 20 मिले। तो इसका एलसीएम करने पर हम 1 लिखेंगे, तो 1 का अगर 20 स्टार 1 अगर हम करेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, 20 आएगा। तो यहाँ पर भी इसी टाइप से अगर मैं ए और ई का एलसीएम निकालता हूँ तो मेरे पास ए कब आएगा, तब जब आएगा जब आइडेंटिटी एलिमेंट मेरे पास 1 होगा। तो यही बात इसमें बतानी थी कि मेरे पास क्या हो जाएगा फिर एलसीएम ऑफ ए एंड 1 इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा जब आएगा, देन उसके बाद मेरे पास 1 आएगा। तो ये तो हमारे पास हो गया। अब सेकंड पार्ट हम इसका देखते हैं कि ई स्टार ए इक्वल टू ए। तो इसका मतलब भी हमारे पास ये है कि एलसीएम ऑफ ई एंड ए इक्वल टू ए। तो यहाँ पर भी तो वही बात हुई हमारे पास कि अगर मैं ई और ए का एलसीएम निकालता हूँ, ई एंड ए इक्वल टू ए, तो ई और ए का अगर मैं एलसीएम निकालता हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या होना चाहिए कि यहाँ पर अगर मैं कोई भी नंबर लूँगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट अगर मेरे पास 1 होगा तो ही हमारे पास एलसीएम ए आएगा, तो ही हमारे पास ये नंबर आएगा। तो यहाँ पर भी मेरे पास यही हो जाएगा कि एलसीएम ऑफ 1 एंड ए का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, ए आएगा।
तो यहाँ से हमने देखा कि जो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आया, आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास क्या हो गया 1, तो 1 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास हो गया। फिफ्थ में पूछा है कि विच एलिमेंट ऑफ आर इन्वर्टेबल फॉर द ऑपरेशन स्टार इन एन। तो इसमें हमको क्या निकालना, इन्वर्टेबल फंक्शन निकालना। तो इन्वर्टेबल फंक्शन के लिए भी मैंने आपको बातें बता रखी कि इन्वर्टेबल फंक्शन हम किस टाइप से निकालेंगे। तो थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ इसको। तो इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को रफ कर देता हूँ। आप उतारा नहीं तो यहाँ से आप जल्दी से उतार लो। तो एक स्क्रीनशॉट ले लिया करो बैक करके। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, इसका लास्ट पार्ट है। 5th नहीं, हाँ 5th पार्ट है। फाइंड एलिमेंट ऑफ एन इन्वर्टेबल फंक्शन के लिए हमें इन्वर्टेबल फंक्शन के लिए हमें एलिमेंट निकालना है। तो हमें क्या होता है, इन्वर्टेबल फंक्शन हम कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास डेफिनेशन ये होती है कि ए स्टार बी इक्वल टू, अगर हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया और बी स्टार ए के, तो हम कह देंगे कि हमारे पास इसका इन्वर्स ऑफ एलिमेंट ये होगा। तो हमने इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट और ये क्या होना चाहिए, ए और ई और बी मेरे पास किस में से बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रही है। तो फॉर एन आर इन्वर्टेबल ऑफ द ऑपरेशन स्टार इन एन। तो नेचुरल नंबर को डिफाइन करें तो जो हमें वैल्यू लिखनी है वो नेचुरल नंबर में से ही लिखेंगे हम। तो मैं यहाँ से अगर इसको चेक करूँ तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका मतलब हो जाएगा कि एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी का एलसीएम अगर मैं निकालूँ तो मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट ये है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट मैंने क्या निकाला है, 1 निकाला है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट मेरे पास क्या होगा, 1 होगा। तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी, अगर ए और बी का मैं एलसीएम निकालूँ तो मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट 1 कम मिलेगा। तो हमारे पास 1 और 1 का अगर मैं एलसीएम निकालता हूँ तो मेरे पास 1 एलसीएम मिलेगा। तो 1 हमारे पास बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये बात सही है। तो अगर मेरे पास ये बी स्टार ए के लिए भी ये बात ट्रू हो जाए तो मैं कह दूंगा इसका जो इन्वर्स ऑफ एलिमेंट होगा वो दोनों का 1 ही होगा। तो अगर मेरे पास ये हो गया कि बी स्टार ए, और इसका मतलब है कि एलसीएम ऑफ बी एंड ए इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट है मेरे पास 1। तो ये निकाला हमने, आइडेंटिटी एलिमेंट मेरे पास 1 है। तो यहाँ पर मैं b और a क्या लिखूँ नेचुरल नंबर में से कि मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिल जाए। तो अगर मैं b और एलसीएम ऑफ, अगर b का 1 का और a भी में 1 ले लेता हूँ और इन दोनों का एलसीएम निकालता हूँ तो मेरे पास 1 ही होगा। और 1 हमारे पास अल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर को डिफाइन करता है, तब हमारे पास 1 आएगा। तो दोनों का हमारे पास आइडेंटिटी इन्वर्स हमारे पास क्या आएगा, जो इन्वर्टेबल आइडेंटिटी हमारे पास जो आएगा, बहुत दोनों का हमारे पास 1 ही आ रहा होगा। दैट्स इट। तो क्वेश्चन नंबर 6 के मैंने सारे पार्ट आपको डिस्कस करा दिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलूँगा। तो अब मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलूँगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट मेरे पास 1 आया और एलसीएम ऑफ ए एंड 1 एंड ए का हमारे पास एलसीएम ए आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखते हैं क्या। तो क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट हमने वहाँ पर लिख लिया। उसमें क्या पूछा है कि स्टार डिफाइन सेट 1 2 3 4 5 बाई स्टार ए स्टार बी, हमारे पास जो वो एलसीएम ऑफ ए एंड बी है। तो हमको इसमें बताना है कि बाइनरी ऑपरेशन के लिए इस पर हमें बातें करनी है कि जस्टिफाई और आंसर है कि हमारे पास ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो इस आंसर को जस्टिफाई करो। तो ए स्टार बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो सेट हमारे पास ये है। तो इसका मतलब अब अगर हम सेट में से सारे एक एक करके सारे वैल्यू लिखते हैं, अगर हमारे पास वो सेट में से ही मिल जाते हैं तो हम कह देंगे हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है। तो 1 और 2 लेते हैं, 1 और 2 लेते हैं। 1 और 2 का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि एलसीएम ऑफ 1 एंड 2, और 1 और 2 का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 2, जो कि बिलोंग कर रहा हमारे पास सेट को। सही बात है। ये तो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन यहाँ से तो हुआ। ये सारी बात क्लियर करनी चाहिए। अब मैं लेता हूँ 2 स्टार 3, और इसका मतलब हमारे पास एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, और 2 एंड 3 का एलसीएम हमारे पास क्या होगा 6, और जो कि हमको सेट में से बिलोंग नहीं करता। तो इस अगर नहीं है तो नहीं के लिए तो सिर्फ एक एग्जाम्पल काफ़ी है। तो हमारे पास ये बाइनरी ऑपरेशन इसका नहीं होगा।
तो ये बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास नहीं होगा। भाई हमने क्या किया कि पहले 1 2 लिया, फिर 2 3 लेते, फिर 4 5 लेते। अगर हमारे पास ये सारी चीज़ें सेट में से मिल जाती, जो हम इनपुट डाल रहे हैं, भाई बाइनरी ऑपरेशन के लिए मैंने तो ये बताया, जो हम इनपुट डाल रहे हैं वो भी हमारे पास सेट में से होना चाहिए, और जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है वो भी हमारे पास क्या होना चाहिए, वो भी सेट में से होना चाहिए। तो हम कहेंगे हमारे पास वो बाइनरी ऑपरेशन है। हमने इनपुट डाला अकॉर्डिंग टू सेट, और एलसीएम क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एलसीएम ऑफ 2 and 3। देन उसके बाद हमारे पास आया 6, और 6 हमने चेक किया सेट में नहीं है, तो हमारे पास वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास इतनी ही बातें इसमें पूछी थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़ देता हूँ कि लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन एन डिफाइन ए स्टार बी एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। तो वहाँ पर एलसीएम तो और यहाँ पर एचसीएफ आ गए। तो एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, इज स्टार इज कॉम्पिटेटिव, इज स्टार इज एसोसिएटिव, डज देयर एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो इसका आइडेंटिटी फॉर द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो इसने कुछ बातें पूछी हैं ये आप लिख लो जल्दी से, आसानी से। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि n to n के लिए डिफाइन है, हमारे पास जो स्टार है वो नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन है। तो ए स्टार बी जो हम कंडीशन दी है, ए स्टार बी इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। तो इसका हमें एलसीएफ निकालना है। एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, इज स्टार इज कॉम्पिटेटिव एंड एसोसिएटिव, और आइडेंटिटी एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करता है तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास क्या होगा, दैट्स इट। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे ये 2-3 बातें पूछे कि स्टार हमारे पास कॉम्पिटेटिव, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसमें हम चेक करेंगे कॉम्पिटेटिव के लिए सबसे पहले। तो कॉम्पिटेटिव में हमारे पास क्या होता है कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, यही होता है। तो ए स्टार बी, अगर बी स्टार ए के हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल होगी तो हम कह देंगे हमारे पास कॉम्पिटेटिव है। तो ए स्टार बी का मतलब है हमारे पास एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, और इसका मतलब है हमारे पास एचसीएफ ऑफ बी एंड ए। अगर मैं यहाँ से कोई भी 2 नंबर ले लेता हूँ, 2 नंबर कहाँ से लेने पड़ेंगे, ए और बी बिलोंग्स टू एन। नेचुरल नंबर को हमारे पास डिफाइन करने चाहिए कि अगर मैं कोई भी 2 नेचुरल नंबर लेता हूँ और उनका एचसीएफ करता हूँ और फिर उनका रिवर्स करके एचसीएफ करता हूँ, तो मेरे पास ये दोनों बात इक्वली होगी। आप एग्जाम्पल लेके भी देख सकते हो, 2 स्टार 3 और 3 स्टार 2, इन दोनों का अगर मैं एचसीएफ निकालूंगा तो मेरे पास एक ही एचसीएफ आ रहा होगा। तो अगर हमारे पास ये एचसीएफ ऑफ ए एंड बी करूंगा और एचसीएफ ऑफ बी एंड ए करूंगा तो मेरे पास ये दोनों बात इक्वल होगी। आप कोई भी 2 नंबर लेके देख लेना और उनका एचसीएफ निकाल के देख लेना, तो मेरे पास उन दोनों का एचसीएफ एक ही आ रहा होगा, दैट्स इट। तो ये हमारे पास कॉम्पिटेटिव तो ये है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास कॉम्पिटेटिव तो ये है। जैसे आप उसमें देख ले रहे थे, उसमें देख लेना हमारे पास कि एचसीएफ क्या होगा। जैसे अब मैं एसोसिएटिव के लिए इसको चेक करूं, एसोसिएटिव में क्या होता है कि ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी का एसोसिएशन, ए स्टार बी स्टार सी, बी और स्टार सी का एसोसिएशन, और इसका मतलब हमारे पास एचसीएफ ऑफ, जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन किया था एलसीएम वाला, बिल्कुल सेम टू सेम है, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। तो आपको लॉजिक पता होना चाहिए इसका, स्टार सी तो, और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ए स्टार, और इसका मतलब है हमारे पास एचसीएफ ऑफ बी एंड सी। तो बी और सी का एलसीएम हमारे पास ही हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं करता हूँ तो इसका मतलब हमारे पास ये निकलेगा कि ए स्टार बी स्टार सी का, कि यहाँ से हमारे पास एचसीएफ ऑफ ए बी एंड सी, और इसका मतलब भी हमारे पास ये निकलेगा कि एचसीएफ ऑफ ए बी एंड सी, और ये दोनों बात मेरे पास इक्वल है, तो हमारे पास ये एसोसिएटेटिव भी हो जाएगा। अगर आपको ये बात अब भी क्लियर नहीं तो यहाँ पर आप एग्जांपल लेके देख सकते हो। ए इक्वल टू 2, बी ले लेते, ए 1 ले लेते हैं हम, 2 3 4 कुछ भी ले लो आप एचसीएफ के लिए, क्योंकि बेस्ट होना चाहिए नेचुरल नंबर में से। सी हम ले लेते हैं 4, तो ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, हमारे पास बिलोंग्स टू एन। नेचुरल नंबर को डिफाइन करने चाहिए, दैट्स इट। अब इन तीनों का हम एचसीएफ निकालते हैं, तो 2 स्टार 3 क्या आएगा, 2 स्टार 3 और स्टार मेरे पास 4 आ जाएगा,
2 और 3 का अगर मैंने एचसीएफ निकाला तो मेरे पास 1 आएगा, और 1 स्टार 4, और 1 और 4 का अगर मैं एचसीएफ निकालता हूँ तो देन उसके बाद मेरे पास भी क्या आएगा, एचसीएफ 1 ही आएगा। और इसी तरीक़ा से मैं 3 स्टार 4 स्टार 2, 3 स्टार 4 का एचसीएफ निकालूंगा तो मेरे पास 1 आएगा, और 1 और 2 का अगर मैं एचसीएफ निकालूंगा तो मेरे पास 1 आएगा। और ये दोनों बात मेरे पास ट्रू है, यही मुझे दिखाना था कि हमारे पास एचसीएफ ऑफ ए एंड बी एंड सी, एचसीएफ ऑफ ए बी एंड सी हमारे पास क्या होगा, एक एसोसिएटेटिव होगा। वो मैंने आपको एग्जाम्पल लेके भी क्लियर करा दिया कि हमारे पास ये एसोसिएटेटिव क्यों होगा। तो क्वेश्चन नंबर, इसमें आप देखना आइडेंटिटी एलिमेंट और इसमें चेक करना अब हमको कि इसमें हमको आइडेंटिटी एलिमेंट भी पूछा है कि अगर इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। तो इसी का हमारे पास थर्ड पार्ट है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हमारे पास है इसमें कि एग्जिस्ट आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट, कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट डेफिनेशन होती है ए स्टार ए इक्वल टू ए और ई स्टार ए। मेरे पास क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। तो क्या आइडेंटिटी एलिमेंट इसका एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, सबसे पहले तो हम ये बात चेक करते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास हो जाएगा कि HCF ऑफ ए एंड ई मेरे पास क्या आना चाहिए, इक्वल ए के आना चाहिए। तो ए एंड ई, अगर मैं ए और ई का कोई ऐसा नंबर आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा कोई नंबर सोचता हूँ कि वो खुद, जैसे मैं यहाँ पर 2 ले लेता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास क्या नंबर होगा कि मेरे पास 2 ही आ जाए। तो यही तो बात है, ए है और यहाँ पर आइडेंटिटी, ये नंबर क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर ऐसा क्या नंबर होगा कि मेरे पास 2 ही आ जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन HCF। तो HCF में हमारे पास ऐसा क्या नंबर होगा कि मेरे पास 2 ही मिल जाए। भाई आप लोगों को तो बोल रहे हो 1, नहीं 1 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि HCF में हम 1 को नहीं लेते। कि अगर मैं यहाँ पर जैसे आप 2 और 3 इसका स्क्वायर निकालोगे आप, तो यहाँ से हमारे पास ये 3 आ गया, तो ये तो हमारे पास हर बार 1 और 1 आ ही जाएगा। तो इसका मतलब तो हमारे पास हर बार HCF 1 ही हो जाएगा। ये बात नहीं होगी ना HCF के लिए, वो LCM के लिए बात होती है हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है कि जिसका HCF अगर मैं यहाँ पर कोई लिखूँ तो मेरे पास उसका HCF 2 ही मिल जाए। तो यहाँ से HCF ऑफ ए एंड ई डज नॉट इक्वल टू ए, यानी कि ये हमारे पास ये बात ट्रू नहीं होगी। अगर हमारे पास यही बात ट्रू नहीं हुई तो इसको निकालने की हमको ज़रूरत नहीं है ए स्टार ही, उसका मतलब भी हमारे पास यही होगा। तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। डज नॉट एग्जिस्ट, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हमको एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए हमने ये बात आपको बताई कि अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, इसमें 6 पार्ट दिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 पहले हम लिख लेते हैं, देन उसके बाद हम क्वेश्चनों को करेंगे। इसमें पूछा है कि फाइंड विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन लेट स्टार बाइनरी ऑपरेशन क्यू हमारे पास रेशनल नंबर के लिए डिफाइन है यहाँ पर। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 इसमें पार्ट दिया रेशनल नंबर से, और पूछा है इसमें हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन, कॉम्पिटिटिव और एसोसिएटिव, तीनों बात पूछी। और क्वेश्चन नंबर 10 में अगर हम पढ़े कि फाइंड विच ऑपरेशन गिवन अबव द आइडेंटिटी, उसने बोला है कि क्वेश्चन नंबर 9 के एबव ऊपरों को हम पढ़कर तो हमें क्वेश्चन नंबर 10 के सारे पे उनके आइडेंटिटी एलिमेंट भी निकालने हैं। तो दैट्स इट। इसमें इतनी सी बात बोली है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को हम एक साथ देखेंगे। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 9 को लिख लेता हूँ, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर लिख लिया कि रेशनल नंबर के लिए हमारे डिफाइन था, क्यों हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर के लिए डिफाइन था कि हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट है, इसमें मैंने 6 पार्ट लिख लिए। तो इसमें हमको क्या चेक करना है, सबसे पहले इसमें हमको देखना है बाइनरी ऑपरेशन, फिर हम इसमें देखेंगे कॉम्पिटिटिव, फिर इसमें हम देखेंगे एसोसिएटिव। और क्वेश्चन नंबर 10 भी ये हमारे पास यही है कि क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारे पास यही है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में सिर्फ ये बोला है कि क्वेश्चन नंबर 9 के सारे पार्टों के हमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी निकाल के दिखाओ। तो इससे हम आइडेंटिटी एलिमेंट भी निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारे पास 7 to 7 हो जाएगा, हैंड टू हैंड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अब मैं फर्स्ट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट कि ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी,
और अगर मेरे पास ए एक रेशनल नंबर है और बी भी मेरे पास एक रेशनल नंबर है और दो रेशनल नंबरों का अगर मैं घटाता हूँ, कोई भी दो रेशनल नंबरों को मैं घटाता हूँ, तो क्या मेरे पास एक रेशनल नंबर ही मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आप एग्जाम्पल लेके देख सकते हो। अगर ए इक्वल टू मैं 1/2 ले लेता हूँ और बी भी मैं यहाँ से ले लेता हूँ 1/6, तो इन दोनों को आप जरूरी नहीं है p/q की फॉर्म में हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं, टू भी हमारे पास रेशनल नंबर है। अगर इसके नीचे मैं 1 लगा दूँ तो हमारे पास p/q की फॉर्म में बन गया ना। तो इस टाइप से हम चेक करेंगे। तो हमारे पास अगर ये चेक करता हूँ कि 1/2 माइनस 1/6, तो मैं यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 6, 1/6। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये तो मेरे पास रेशनल नंबर को बिलोंग कर रहा है भाई, 2/6 हो जाएगा और 2/6 मेरे पास रेशनल नंबर को बिलोंग करेगा। मैंने यहाँ से क्या करा, पहले एक एग्जाम्पल लेके चेक कर लिया, क्योंकि एक एग्जाम्पल लेके आप चेक करोगे तो आसानी से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने यहाँ पर देखा तो मेरे पास आया 2/6 और 2/6 मेरे पास यानी कि रेशनल नंबर को डिफाइन कर रहा है। तो ये बात मैंने गलत लिख रखी है ना, तो a-b का अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो वो भी मेरे पास एक रेशनल नंबर ही होगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल लेके इसलिए देख लिया। तो हमारे पास ये बाइनरी ऑपरेशन तो होगा। आप कोई भी एनी 2 नंबर ले लो रेशनल नंबर और उन दोनों रेशनल नंबरों का सब्ट्रैक्ट करके देखो तो मेरे पास एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो मैंने क्या बताया बाइनरी ऑपरेशन के लिए, जो हम इनपुट डालते हैं अगर आउटपुट भी मुझे सेट में से मिल जाता तो हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन तो हमारे पास होगा। तो अब हम क्वेश्चन इसका सेकंड, इसके एक बात तो हमने निकाल ली, दूसरी हम देखते हैं कॉम्पिटिटिव के लिए। तो कॉम्पिटिटिव में हमारे पास क्या होता है कि a∗b इक्वल टू अगर b∗a के हमारे पास आ जाए तो हम कह देंगे कॉम्पिटिटिव है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a-b इक्वल टू ये हमारे पास b-a। क्या ये दोनों बात इक्वल होंगी? और a और b हमारे पास क्या होंगे, a और b हमारे पास रेशनल नंबर में से लेंगे हम, तो ये दोनों बात हमारे पास क्या इक्वल आएंगी भाई? यहाँ पे तो ये दोनों बात हमारे पास इक्वल नहीं आएगी। तो आप कोई भी एग्जांपल लेके देख लो, वही एग्जांपल उठा लो, तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1/6। 6 मैंने एलसीएम लिया था तो मेरे पास आ गया था 2/6। और अगर मैं यहाँ से इसी तरीक़ा से b की वैल्यू रखता हूँ 1/6, ज़रूरी थोड़ी है हमारे पास ये बात इक्वली होगी। तो आप देख भी सकते हो हमारे पास 1/6 माइनस 1/2, 6 मैंने एलसीएम लिया तो 1 - 3 और मेरे पास वहाँ पर क्या होगा माइनस का 2/6। और ये हमारे पास दोनों बात इक्वल नहीं है, लेकिन ये बात देखी जाए तो ये रेशनल नंबर को ही डिफाइन नहीं कर रही 2/6। तो अगर हम क्या देखते हैं कि 2/6 अगर यहाँ पर आया है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी हमारे पास 2/6 ही आना चाहिए, तो हमारे पास एक कॉम्पिटिटिव होगा। तो इसलिए हमारे पास एक कॉम्पिटिटिव तो नहीं हुआ। इस बार मैं सी से लिख रहा हूँ, बाइनरी ऑपरेशन को बी से। अब मैं एसोसिएटिव के लिए चेक करता हूँ। अब हमने इसका कॉम्पिटिटिव भी चेक कर दिया और बाइनरी ऑपरेशन भी चेक कर दिया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या वो उसका कॉम्पिटिटिव तो हमारे पास ये है नहीं। अब एसोसिएटिव के लिए हम इसको चेक करते हैं। ये हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारे पास इसी पार्ट में है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है कि इन सभी के आइडेंटिटी एलिमेंट भी निकालो। तो मैं यहाँ पर एसोसिएटिव के लिए आपको चेक करा रहा था। तो एसोसिएटिव हमारे पास क्या होता है कि बेसिकली a∗b का एसोसिएशन C इक्वल a∗b∗c के एसोसिएशन के इक्वल होना चाहिए। यही होता है हमारे पास। तो इसका मतलब क्या कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a∗b a-b, तो ये हो जाएगा हमारे पास a-b∗c और ये हो जाएगा हमारे पास a∗b-c। तो यहाँ से हमने चेक किया कि इसको मैं कैपिटल A पढ़ लेता हूँ तो a∗c, तो a∗c का हमारे पास एक कैपिटल A पढ़ लिया मैंने आपको समझाने के लिए, और ये कैपिटल का B, तो मेरे पास ये हो गया a∗c, तो हो जाएगा a-c और वो हो जाएगा a∗b a-b। तो इनकी अब यहाँ पर मैं वैल्यू रख दूंगा ताकि आपको करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो ये a की वैल्यू मेरे पास a-b माइनस का c, क्या ये बात हमारे पास इक्वल आ रही है? a-b की वैल्यू माइनस का b हो जाएगा प्लस का c हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वल नहीं है, क्योंकि आप a और b और c हमारे पास क्या रेशनल नंबर्स में से बिलोंग टू रेशनल नंबर। तो आप कोई भी तीनों इक्वल लेंगे, कोई भी नंबर रेशनल नंबर में से लोगे
ये है कि हमारे पास क्या, कोई भी हम रेशनल नंबर में से लेंगे तो हमारे पास, अगर हम इन दोनों को रखेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगी, तो इसलिए हमारे पास ये एसोसिएटेटिव भी नहीं होगा। तो ये एसोसिएटेटिव भी नहीं हुआ। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 में इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी पूछता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट अगर हम निकालें तो आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई क्या होती है कि ए स्टार ई इक्वल टू ए के आ जाए और ई स्टार ए, ये बात अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो हम कह देंगे कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास ये है। तो इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए माइनस ई इक्वल टू ए। तो यहाँ से अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट निकालेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए माइनस ए इक्वल टू 0। तो मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर 0 आ गया। अगर मेरे पास ये राइट हैंड साइड में भी ये 0 हो जाता तो हम कह देते हैं कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होगा। तो ई स्टार ए का मतलब हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ई माइनस ए इक्वल टू ए हो जाएगा और ये हो जाएगा ए प्लस ए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट मेरे पास आ जाएगा 2a, जो कि हमारे पास दोनों बात हमारे पास इक्वल नहीं है। तो ये E1 ये E2 कर लो आप, तो ये हमारे पास इक्वल नहीं है, तो इसलिए हमारे पास इसका आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। इसका कोई आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया, सेकंड कराता हूँ, फर्स्ट करा दिया, सेकंड आपको कराता हूँ और फिफ्थ आपको कराता हूँ। ये 3 आप आराम से कर लोगे आसानी से। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप एक बार लगाओगे तो आसानी से कर पाओगे। तो हमारे पास ये ना तो कॉम्पिटिटिव था ना ही हमारे पास ये एसोसिएटेटिव है। तो इसका अगर मैं सेकंड पार्ट करता हूँ तो सेकंड पार्ट में पूछा है ए स्टार बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले हमको बाइनरी ऑपरेशन देखना है। तो हमारे पास क्या है, ए स्टार बी इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए और बी हमारे पास क्या रेशनल नंबर, अगर ए एक रेशनल नंबर है और बी भी हमारे पास एक रेशनल नंबर है तो इससे हमारे पास रिजल्ट आएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी हमारे पास एक रेशनल नंबर ही आएगा। भाई हमने ए और बी 2 रेशनल नंबर लिए और उन दोनों का हमने स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर दिया, तो हमारे पास रेशनल नंबर थोड़ी चेंज हो जाएगा, वो तो रेशनल नंबर तो जब भी मिलेगा। तो ये बाइनरी ऑपरेशन तो हमारे पास है। अगर मैं इसको एसोस कॉम्पिटिटिव के लिए चेक करूँ तो कॉम्पिटिटिव में हमारे पास क्या होता है कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए के आ जाए तो हम कह देंगे हमारे पास कॉम्पिटिटिव है। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ए और बी हमारे पास रेशनल नंबर है तो हमारे पास ये दोनों बात इक्वल है, क्योंकि ऐड में हम कोई भी नंबर लेंगे तो दोनों बात हमारे पास इक्वल ही आएंगी। तो इसलिए हमारे पास एक कॉम्पिटिटिव तो ये है। अब मैं एसोसिएटेटिव के लिए चेक करूँ तो मेरे पास होता है ए स्टार बी का एसोसिएशन स्टार सी टू ए स्टार बी स्टार सी का एसोसिएशन। तो इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, इसका मतलब हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा स्टार सी, और ये हो जाएगा मेरे पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से अब मैं यहाँ से आपको कैपिटल ए इसको लेट कर लूँगा, तो इसका मतलब हो जाएगा मेरे पास, अगर मैं इसको कैपिटल ए लेट कर लूँगा और इसको कैपिटल बी, तो मेरे पास ये आ जाएगा ए स्टार सी, इसका मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका मतलब भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए और बी की अब यहाँ पर वैल्यू रख दो ना आप, तो मेरे पास ये हो जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर है प्लस सी स्क्वायर हमारे पास यही रहेगा, और ये ए स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू मैंने वहाँ से पुट कर दी ताकि आपको ज़्यादा सोचने और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इनको लेट कर लेते। तो मेरा बी स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या ये दोनों बात हमारे पास इक्वल है, यहाँ पर सी का स्क्वायर और यहाँ पर ए का स्क्वायर है, तो ये मेरे पास इक्वल नहीं है, तो इसलिए हमारे पास एक कॉम्पिटिटिव नहीं होगा। तो हमने देखा इसमें बाइनरी ऑपरेशन है, सॉरी एसोसिएटेटिव, तो ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है, कॉम्पिटिटिव है, एसोसिएटेटिव नहीं है। ये हमारे पास एसोसिएटेटिव नहीं है, इसको मैं ए से ही डिफाइन कर रहा हूँ। अब मुझे क्वेश्चन नंबर 10 में इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट देखना है, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए मैं क्या करता हूँ, आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए कि ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए के अगर हमारे पास इक्वल आ गया तो हम कह देंगे इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है और ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इक्वल टू ए, और यहाँ से भी हमारे पास हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए। तो ये अगर देखते हैं हम, अगर ये दोनों बात हमारे पास इक्वल आ गई तो हम कह देंगे इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है और ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो ई स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे पास ए माइनस का ए स्क्वायर, और ई आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट में, ए मैंने कॉमन ले लिया तो 1 माइनस ए स्क्वायर। लेकिन रूट में ये देखो, अगर मेरे पास रूट में कोई भी वैल्यू आ जाए क्या वो बिलोंग करेगी रेशनल नंबर को?
भाई रूट में हमारे पास कोई वैल्यू रेशनल नंबर को थोड़ी बिलोंग करती है, तो इसलिए हमारे पास ये कंडीशन पहले ही फेल्ड हो गई। तो इसलिए इसका इन्वर्स इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर यहाँ से ही इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हम कह देंगे ये भाई, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे। जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एग्जिस्ट कर जाएगी तभी तो हम राइट हैंड साइड पे चलेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, रूट में हमारे पास वैल्यू आ रही है, रूट में पी हमारे पास रेशनल नंबर नहीं होते, तो रेशनल नंबर हमारे पास रूट में नहीं। भाई कौन कहता है रूट में नहीं होते, रूट में रेशनल नंबर होते, जैसे √2 हो गया तो इसमें हमारे 1 लगा तो p/q की फॉर्म में हो गया हमारे पास। तो रूट में तो रेशनल नंबर हमारे पास यहाँ से हो गए। अगर मैं इसके लिए वैल्यू निकालूँ तो ये हो जाएगा e² = a माइनस का a², और a मेरे पास आ जाएगा √1 माइनस, अगर मैं a कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1 - a, और यहाँ से भी मैं a कॉमन ले लिया तो मेरे पास आ गया 1 - a। तो भाई अब यहाँ से मैं अगर कोई वैल्यू लिखता हूँ तो इसलिए हमारे पास इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर मेरे पास यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने आपको डिस्कस करा दिया। अब मैं आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। बाकी आप 3 क्वेश्चन खुद लगाओगे क्योंकि ज़्यादा इनमें वो नहीं है, आप आसानी से कर पाओगे इन क्वेश्चनों को। तो इसका 4th 5th पार्ट करा रहा हूँ मैं कि हमारे पास है a♯b = ab/4। तो हमें देखना है इसमें सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन ये है। तो बाइनरी ऑपरेशन के लिए मैं क्या करता हूँ कि a मेरे पास क्या है, एक रेशनल नंबर है, b भी मेरे पास क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूँ रेशनल नंबरों का और उसे 4 से डिवाइड कर दूँ तो क्या मेरे पास वो रेशनल नंबर ही आएगा? बिल्कुल वो एक रेशनल नंबर ही आएगा। दोनों का अगर 2 रेशनल नंबरों का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और देन उसके बाद मैं उसे 4 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास एक रेशनल नंबर ही आता है, तो वो सेट में मिल जाएगा। तो मेरे पास ये बाइनरी ऑपरेशन है। अब मैं दूसरा चेक करता हूँ इसको कॉम्पिटिटिव के लिए। कॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि a♯b = b♯a। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा ab/4 और ये हो जाएगा ba/4। तो हमारे पास ये कॉम्पिटिटिव तो ये है। क्यों आप 2 रेशनल नंबर लोगे उसको भाई मल्टीप्लाई में a भी लिखो या b लिखो तो मल्टीप्लाई तो दोनों में मेरे पास बराबर ही आएगा। तो कॉम्पिटिटिव तो ये है। एसोसिएटिव के लिए अगर मैं इसको चेक करूँ कि मेरे पास a♯b का एसोसिएशन *c = a♯b♯c का एसोसिएशन। तो a♯b अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास क्या हो जाएगा ab/4 और ये हो जाएगा c और यहाँ से हो जाएगा a♯bc/4। तो यहाँ से हमने चेक करेंगे कि इसको मैं कैपिटल A लेट कर लूँगा तो a♯c बनेगा, तो हो जाएगा ac/4 और ये हो जाएगा मेरे पास, इसको मैं कैपिटल का B लेट कर लिया तो मेरे पास हो जाएगा a♯b, यही तो निकल रहा है मेरे पास a♯b। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा ab/4। तो a और b की वैल्यू रख दूंगा तो मैं देखूंगा कि अगर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई तो मैं कह दूंगा ये मेरे पास कैसा है, एसोसिएटिव ये है। तो a की वैल्यू मैंने रखी यहाँ से abc/4 4 16 हो जाएगा, कल टू यहाँ से मेरे पास हो जाएगा abc/4 16, क्योंकि b की वैल्यू bc/4 है तो 4 4 16 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास ये एसोसिएटेटिव भी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है कि ये बाइनरी ऑपरेशन भी है, कॉम्पिटिटिव भी है और एसोसिएटेटिव भी है। अब हमें चेक करना है किसके लिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 में ये भी पूछा है सभी के लिए, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 10 को साथ लेके चल रहा हूँ। तो आइडेंटिटी एलिमेंट में हमारे पास क्या होता है, a♯ = a और e♯a अगर हमारे पास इक्वल आ जाएगा तो हम कह देंगे इसका आइडेंटिटी एलिमेंट ये होगा, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है और ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा ae/4 = a। तो यहाँ से मैं आइडेंटिटी एलिमेंट निकालूँ तो मेरे पास 4a/a आ जाएगा, जो कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट इसका आ जाएगा 4। जो पिछले क्वेश्चन में हमारे पास आ रहे थे उसमें a आ रहा था और 1 - a आ रहा था और रूट में आ रहा था, ऐसे आ रहे थे कुछ। लेकिन हमारे पास क्या बचना चाहिए, क्यू की फॉर्म में बचना चाहिए, एक रेशनल नंबर बचना चाहिए। तो अगर दोनों तरफ हमारे पास रेशनल नंबर बचते हैं तो हम कहते हैं कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो अगर हम इसको चेक करें कि e♯ है तो ये हो जाएगा ea/4। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो गई जो कि हमको रेशनल नंबर में डिफाइन है, तो = a। तो हमने यहाँ पर निकाला a = 4a/a
तो ये ए से ए कैंसिल, तो इक्वल टू हमारे पास 4 आया, जो कि हमारे पास दोनों बातों में इक्वल है, यानी कि 4 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 4, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास 4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करा और आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास 4 हो गया। एग्जिस्ट कब करेगा, तब जब हमारे पास वो नंबर रेशनल नंबर में आए, और मतलब सेट में ही आना चाहिए वो चीज़, और सेट में ही आना चाहिए। पिछले में हमारे पास रूट में a-1/a आ रहा था, ये नहीं आना चाहिए, रेशनल नंबर में हमें आना चाहिए था, तो इसलिए हमारे पास वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं था। तो आई होप आप इन 3rd, 4th और 5th इन क्वेश्चनों को आप आसानी से कर लोगे, एक बार लगाओगे तो आप आसानी से कर पाओगे। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 पर चलता हूँ। तो 10 और 9 और 10 मैंने एक साथ आपको करा दिया, आसान से कर लोगे आप। अब इनको नहीं होगा कोई क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट में बता देना, वो मैं आपको करा दूंगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 11 पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है इसने, 10 तो हमारे पास इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट ही पूछे थे क्वेश्चन नंबर 9 के। तो इसमें कहा कि a n to n के लिए डिफाइन है हमारे पास। क्वेश्चन 11 है हमारे पास कि a हमारे पास जो डिफाइन है वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर के लिए ही डिफाइन है कि बी द ऑपरेशन ऑन ए डिफाइंड बाई a स्टार a कॉमा b स्टार c कॉमा d। तो इनका एसोसिएशन इस टाइप से, इसमें हमको दिखाना सो दैट इज स्टार कॉमेटेटिव एसोसिएटेटिव और आइडेंटिटी एलिमेंट, इन सभी के हमको तीनों चीज़ें बतानी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि a कॉमा b स्टार c कॉमा d, और इनका एसोसिएशन क्या है, पहला पहले से ऐड हो रहा है C पहला पहले से ऐड हो रहा है a प्लस c, और दूसरा दूसरे से ऐड हो रहा है b प्लस d। तो इस तरीक़ा से हमारे पास इनके एसोसिएशन बन रहे हैं। तो इसमें हमको बताना है कि हमारे पास ये चेक करना है हमें इसमें कि हमारे पास ये बाइनरी ऑपरेशन है, और कॉमेटेटिव और एसोसिएटेटिव और आइडेंटिटी एलिमेंट, सारी चीज़ें इसमें बतानी है आपको। तो मैं आपको यहाँ से कवर कराता चलता हूँ कि अगर मैं ये लेता हूँ कि a b स्टार c कॉमा d, तो a हमारे पास क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, b हमारे पास क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा, और यहाँ से अगर मैं देखूँ a प्लस ये करता हूँ मैं a b c भी हमारे पास एक नेचुरल नंबर होगा, d भी हमारे पास एक नेचुरल नंबर होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। a प्लस c करता हूँ मैं, a प्लस c हमारे पास एक नेचुरल नंबर है, तो दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। और b प्लस d ऐड करता हूँ मैं, b प्लस d, तो b प्लस d हमारे पास क्या एक नेचुरल नंबर है, और दो नेचुरल नंबर को ऐड करता हूँ तो मेरे पास एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। तो ये बाइनरी ऑपरेशन तो हमारे पास ये हो गया। अब मैं चेक करता हूँ कॉमेटेटिव के लिए। तो कॉमेटेटिव में हमारे पास क्या होता है कि a स्टार b इक्वल टू b स्टार a के होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या भाई, पिछले क्वेश्चनों में हम क्या करते थे कि हमारे पास यहाँ पर एक ही एलिमेंट, मतलब ये हमारे 2 पेयर्स दे दिए। पिछले क्वेश्चनों में हमारे पास 1 पेयर होता था, और यहाँ पर हमारे पास 2 पेयर दे दिए। तो 2 पेयर के लिए हम यहाँ पर कैसे लेट करेंगे कि हमारे पास ये है a कॉमा b एंड b कॉमा a, तो ये हो जाएगा हमारे पास a कॉमा b। तो आप इसको कैसे लेट करके कर सकते हो, तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि a कॉमा b स्टार c कॉमा d हमारे पास किस टाइप से है कि a पहला पहले से ऐड हो रहा है और दूसरा हमारे पास दूसरे से ऐड हो रहा है। तो अगर मैं इनको रिवर्स कर दूं कि b स्टार a, इसका रिवर्स कर दूं c कॉमा d स्टार b कॉमा a, तो क्या मेरे पास ये दोनों बात इक्वल होंगी? बिल्कुल इक्वल होंगी भाई। a प्लस सी, अगर c प्लस a ऐड करता हूँ तो मेरे पास a की वैल्यू आएगी, या तो d प्लस b कर लो या b प्लस d कर लो। तो एडिशन में तो मेरे पास a की बात होगी, पहला पहले से ऐड हुआ, दूसरा दूसरे से हमारे पास ऐड हुआ, तो ये हुआ d प्लस b। तो हमारे पास ये कॉमेटेटिव तो ये है भाई। कॉमेटेटिव क्यों है कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड आनी चाहिए वो राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए, जो कि हमारे पास इक्वल आ रही है। तो आप a b c d किया, हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर लिख लो, तो नेचुरल नंबर के लिए आप डिफाइन करके देख सकते हो तो कि हमारे पास दोनों वैल्यू इक्वल ही आएंगी। तो कॉमेटेटिव भी हमने चेक कर दिया। अब मैं एसोसिएटेटिव अगर चेक करूँ तो एसोसिएटेटिव में हमारे पास पहले तो एक पेयर होता था, इस बार 2 पेयर, तो 2 पेयर हम लेट कर लेंगे कि ए बी, एक हमारे पास सी डी है, और एक और लेट कर लेंगे हम ई एफ।
दैट्स इट। तो इससे हम चेक कर देंगे कि हमारे पास ये एसोसिएटिव है या नहीं है। तो इनमें हम इसको लगाएंगे कैसे कि ए बी, ये लग जाएगा हमारे पास ए बी स्टार सी डी। तो पहले हम ये ए हो गया, ये बी हो गया, इन दोनों का एसोसिएशन करते थे। फिर हमारे पास स्टार आएगा सी कॉमा डी इक्वल टू, इसी टाइप से ये सॉरी सी कॉमा डी नहीं, ई कॉमा एफ, ई एफ आ गया। तो इसी टाइप से हम इसको करेंगे कि हमारे पास ए कॉमा बी यहाँ पर बच जाएगा और स्टार है, और इनका एसोसिएशन हो जाएगा सी डी स्टार ई और एफ। तो अब हम इन दोनों को कर लेंगे। भाई बस क्या किया है, यहाँ पर 2 पेयर है, बाकी हम सारी चीज़ वही कर रहे हैं जो हम पीछे 1 पेयर के लिए करते आ रहे थे। तो यहाँ से हमारे पास पहला पहले से ऐड होगा, तो ये हो गया मेरे पास ए प्लस सी, दूसरा दूसरे से ऐड होगा बी प्लस डी, ये हो गया बी प्लस डी। तो स्टार हमारे पास ये चल रहा है कि ये हमारे पास ई कॉमा एफ इक्वल टू, और यहाँ पर भी हमारे पास ए कॉमा बी चल रहा है और स्टार, और यहाँ से हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आएगा, पहला पहले से ऐड होगा सी प्लस ई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सी प्लस ई डी प्लस एफ, तो ये आ गया हमारे पास। तो अब हम इन दोनों को मल्टी कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप करोगे तो ये वाला इससे ऐड होगा पहले वाला, दूसरा वाला दूसरे से ऐड होगा, दैट्स इट। भाई ये तो रहा पहले वाला पहले से ऐड हो रहा है, दूसरा वाला हमारे पास दूसरे से ऐड हो रहा है, तो हो जाएगा ए प्लस सी प्लस का ई, और एक हो जाएगा हमारे पास बी प्लस डी प्लस एफ। और अब राइट हैंड साइड में हम चेक करें कि ए प्लस सी प्लस ई, और एक हो जाएगा हमारे पास बी प्लस डी प्लस एफ, दूसरा हमने दूसरे से ऐड कर दिया। क्या ये दोनों चीज़ें हमारे पास इक्वल आ रही है? भाई बिल्कुल इक्वल आ रही है, तो हमारे पास ये एसोसिएटेटिव भी है। तो हमने चेक किया कि हमारे पास ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन भी है, कॉम्पिटिटिव भी है और एसोसिएटेटिव भी है। फिर उसने बोला इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे कि E1 एंड E2 हमारे पास 2 एलिमेंट है, क्योंकि 2 पेयर के लिए ले रहे तो हम 2 एलिमेंट लेट करके चलेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा ए कॉमा बी स्टार E1। तो इसको हम किस टाइप से लिखेंगे अब आइडेंटिटी एलिमेंट को, तो हमारे पास ये होता था E1 कॉमा E2, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, अब हमारे पास ए बी के इक्वल आना चाहिए। भाई पहले हम क्या करते थे कि पहले हमारे पास यहाँ पर ए होता था स्टार ई होता था, यही होता था आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए, इक्वल टू हमारे पास क्या आता था, ये आता था, ये ए ही आता था, तो ए स्टार ई। तो यहाँ पर हमारे पास ए कॉमा बी है, तो इसलिए हमारे पास ये ए कॉमा बी आना चाहिए, दैट्स इट। तो हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, उसके बाद हम राइट हैंड साइड निकालेंगे। नहीं तो आप यहाँ से निकाल सकते हो कि ये हो जाएगा मेरे पास E1 E2 स्टार ए कॉमा बी, तो ये हो जाएंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड चेक करेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड एग्जिस्ट कर जाएगी देन उसके बाद हम राइट हैंड साइड निकालेंगे। तो इसका मतलब हमारे पास क्या, पहला पहले से ऐड होगा प्लस दूसरा दूसरे से ऐड होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल टू ए कॉमा बी। तो अब यहाँ से आप देख लो कि मेरे पास ए और बी कब आएंगे हमारे पास, जब आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास 0 होगा। अगर 0 हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए कि a प्लस 0 और ये हो जाएगा b प्लस 0, तो हमारे पास a कॉमा b हमारे पास आ जाएंगे। तो a और b हमारे पास यहाँ से आ जाएंगे। तो a कॉमा b हमारे पास तब आएगा जब 0 होगा आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हमने चेक किया कि हमारे पास क्या 0 बिलोंग कर रहा है हमारे पास सेट को, लेकिन 0 नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता, क्योंकि उसने नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर के लिए फंक्शन डिफाइन किया है, लेकिन 0 हमारे पास नेचुरल नंबर को डिफाइन नहीं करेगा। तो यहाँ से ही हम कह देंगे इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 0 हमारे पास जो आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट वो हमारे पास नेचुरल नंबर को यानी कि सेट को डिफाइन नहीं कर रहा। अगर वो सेट को डिफाइन नहीं करेगा तो हमारे पास उसका हमारे पास वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। तो ये ए और बी और E1 और E2 हमारे पास क्या होना चाहिए, सभी नेचुरल नंबर को डिफाइन करने चाहिए। ये बात मैंने आपको बेसिक में भी क्लियर करा दी थी और यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास जो भी ये वैल्यू होंगी वो नेचुरल नंबर से ली जाएंगी और जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारे पास सेट में से ही आना चाहिए, दैट्स इट। तो हमारे पास इसलिए इसका आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हमने आसानी से कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 12 पर अब हम चलेंगे।
तो 12 में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 12 में, तो इसमें 13 क्वेश्चन है टोटल। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे इसने पूछा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो ये ट्रू और फॉल्स है, इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में से बताना, हमें जस्टिफाई करना है फॉर आर्बिट्ररी और बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन आर्बिट्ररी हमारे पास कि n हमारे पास एक डिफाइन है नेचुरल नंबर के लिए, कि n टू n इक्वल टू हमारे पास नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन है। तो हमको देखना है कि a स्टार a इक्वल टू हमारे पास a होगा फॉर ऑल a हमारे पास क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन होना चाहिए। भाई बाइनरी ऑपरेशन में हमने क्या करे थे कि यहाँ पर आप बाइनरी ऑपरेशन के लिए एडिशन ले लो, सब्ट्रैक्ट ले लो, डिवाइड ले लो, मल्टीप्लाई ले लो, एचसीएफ ले लो या एलसीएम ले लो, तो यही तो लेते हैं हम बाइनरी ऑपरेशन के लिए स्टार के लिए। तो स्टार के लिए आप कोई भी चेक कर लो, यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन ले लो, कुछ भी लिख लो यहाँ से। तो अगर मैं यहाँ से कोई भी 2 एलिमेंट लेता हूँ, भाई नेचुरल नंबर के लिए लेना हमें, ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो 2 लेता हूँ कि 2 स्टार 2, तो हमारे पास क्या 2 आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि स्टार के लिए मैं क्या चेक करता हूँ, यहाँ पर एडिशन के लिए चेक करता हूँ ए प्लस ए चेक करता हूँ मैं। तो मेरे पास यहाँ से क्या हो जाएगा कि अगर मैं इसमें एडिशन में ये चेक करूँगा कि 2 के लिए नेचुरल नंबर डिफाइन है, डिफाइन करके देखता हूँ, तो 2 स्टार 2, तो मेरे पास ये हो जाएगा 2 प्लस 2, तो मेरे पास क्या आएगा 4 डज नॉट इक्वल्स टू 2, हमारे पास 4 2 के इक्वल नहीं आएगा। तो ये हमने क्या देखा, आप नेचुरल, मैंने एडिशन के लिए देख लिया, आप मल्टीप्लाई के लिए भी देख सकते हो, डिवाइड के लिए भी देख सकते हो, लेकिन इस कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर मैं ए स्टार में कोई भी बाइनरी ऑपरेशन लगाऊंगा तो मेरे पास वही नंबर नहीं आएगा, वो ए ही नहीं आएगा। तो इसलिए हमारे पास ये फॉल्स हो जाएगा पहला, इसलिए हमारे पास ये फॉल्स रहा। तो सेकंड, इसका पहला पार्ट ये हो गया। सेकंड पार्ट अगर मैं इसका देखूँ, इस सेकंड पार्ट में इसने क्या बोला है कि इफ स्टार इज कॉम्पिटिटिव बाइनरी ऑपरेशन, स्टार हमारे पास कॉम्पिटिटिव बाइनरी ऑपरेशन है कि n के लिए डिफाइन है, n हमारे पास नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन है, स्टार भी इस बार n टू n क्रॉस टू n नेचुरल नंबर के लिए ही डिफाइन है। तो ये गिवन है हमारे पास कि a स्टार b स्टार c इक्वल टू c स्टार b स्टार a। तो इसने बोला क्या ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होगा? जी हाँ, ये स्टेटमेंट हमारे पास एसोसिएटिव के लिए ट्रू होगा। तो इसने एसोसिएटिव के लिए ही बोला है कि हमारे पास ये इज इफ स्टार इज कॉम्पिटिटिव बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार बी स्टार सी। तो ये बात हमको एसोसिएटिव नहीं, कॉम्पिटिटिव के लिए चेक करनी कि हमारे पास ये कॉम्पिटिटिव के ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या नहीं होगा। कि ये बोला इफ स्टार इज कॉम्पिटिटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एन। तो बाइनरी ऑपरेशन के इस कॉम्पिटिटिव के लिए हम क्या करते थे कि हमारे पास अगर ए स्टार बी है तो बी स्टार ए के इक्वल आ गया तो हम कह देंगे वो कैसा है, वो हमारे पास कॉम्पिटिटिव होगा। तो यहाँ से अगर मैं चेक करूँ कि ए स्टार बी स्टार सी है हमारे पास, और इसको मैं लिख दूँ, भाई इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ से आपने चेंज कर दिया, पूरे को ही आप चेंज करके देख सकते हो कि ये मेरे पास अगर मैं इसको लिखना चाहूँ ए स्टार बी है मेरे पास और मैं फिर बी स्टार ए इसका उल्टा लिख दूंगा, तो मेरे पास ये ए स्टार बी स्टार सी है और फिर इसका बी स्टार ए इसका उल्टा लिख दूंगा मैं इसका यहाँ से, तो मेरे पास ये आ जाएगा बी स्टार सी स्टार ए। तो यहाँ से आप देख लो क्या इन दोनों बातों पे मेरे पे फ़र्क पड़ेगा? कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। भाई यहाँ पर मेरे पास सी स्टार बी था तो मैंने यहाँ पर बी स्टार सी कर दिया और स्टार ए मैंने यहाँ पर रहने दिया। तो यही तो करते थे हम कॉम्पिटिटिव के लिए, ए स्टार बी होगा तो राइट हैंड साइड में अगर बी स्टार ए भी हमारे पास इक्वल हो गया तो हम कह देंगे कॉम्पिटिटिव है। तो आप कोई भी ए बी और सी एनी कोई भी नेचुरल नंबर लिख लो और नेचुरल नंबर के लिए आप इस तरीक़ा से डिफाइन कर लो। चाहे तो आप स्टार पॉजिटिव के लिए ले लो, निगेटिव के लिए ले लो, मल्टीप्लाई के लिए ले लो, मल्टीप्लाई के लिए ले लो, डिवाइड के लिए ले लो, सब एडिशन के लिए ले लो। तो एडिशन में आपको ज़्यादा सिंपल पड़ेगा, आप इन कोई भी 3 नंबर नेचुरल नंबर्स में डिफाइन करोगे तो हमारे पास वो तीनों का रिजल्ट हमारे पास सेम ही आने वाला है। तो क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी में अगर ए स्टार बी है तो बी स्टार ए हमारे पास इक्वल आ रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा है, तो मेरे पास ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, दैट्स इट। तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट पार्ट में आपको कराता हुआ और फिर हम क्या करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में इसने क्या पूछा है, इसमें लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, पूछा है कि कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑन स्टार ऑन एन। एन के लिए हमारे पास स्टार डिफाइन है कि एन के हमारे पास नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर के लिए हमारे पास ये डिफाइन है
कि ए स्टार बी, ये हमारे पास कि ए स्टार बी जो हमारे पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इस टाइप से पूछा है इसने, तो चूज द करेक्ट आंसर। तो ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, इसमें बताना हमारे पास कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा गलत है। तो हमें इसमें बताना कौन सा हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप में कौन सा सही होगा। तो हम इसमें देखते हैं सबसे पहले कॉमेटेटिव और एसोसिएटिव के लिए। भैया आप सबसे पहले तो ऑप्शन भी देख लो कि एसोसिएटिव और कॉमेटेटिव है। बाइनरी से हमारा कोई मतलब नहीं है, इसमें कॉमेटेटिव और एसोसिएटिव चेक करना कि कौन सा हमारे पास ये एसोसिएटिव और कॉमेटेटिव है या नहीं है। तो कॉमेटेटिव के लिए हम चेक करते हैं कि अगर हमारे पास ए स्टार बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो क्या बी स्टार ए बी हमारे पास बी क्यूब प्लस ए क्यूब आएगा, जो कि हमारे पास ए और बी क्या है, बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर को डिफाइन कर रही है। तो आप कोई भी नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर लिख लो और उनका क्यूब करके एडिशन कर दो और उनका उल्टा करके भी क्यूब करके एडिशन कर दो, तो मेरे पास एक ही वैल्यू मिलेगी। तो इसलिए हमारे पास ये कॉमेटेटिव तो ये है। अगर मैं इसको एसोसिएटिव के लिए चेक करूँ तो मेरे पास होता है ए स्टार बी स्टार सी, तो इसका एसोसिएशन और ये हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी का। तो यही होता है हमारे पास एसोसिएटिव के लिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका मतलब है मेरे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ये हो जाएगा स्टार सी, और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ए स्टार बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब, बी स्टार सी का मतलब। तो यहाँ से मैं इसको कैपिटल ए लेट कर लूँगा और यहाँ से मैं कैपिटल बी लेट कर लूँगा, जैसे पीछे करा था आपको आ रहा था। तो मेरे पास हो जाएगा ये ए का क्यूब प्लस सी का क्यूब और यहाँ से हो जाएगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। क्यों हुआ? क्योंकि ए स्टार बी है और ए स्टार बी का हमारे पास क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो अब ए की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर दूंगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल क्यूब प्लस सी क्यूब। क्या ये मेरे पास राइट हैंड साइड में ये बात आ रही है, ए क्यूब प्लस और बी की वैल्यू आ रही है बी का क्यूब प्लस सी के क्यूब का होल क्यूब। यहाँ से मेरे पास ए क्यूब आ रहा है, यहाँ से मेरे पास सी क्यूब आ रहा है, सी क्यूब आ रहा, तो मेरे पास ये दोनों बात इक्वल नहीं है। और ए बी सी आप कोई भी तीन नेचुरल नंबर लिख सकते हो और यहाँ से आप डिफाइन करके देख सकते हो तीन, मेरे पास वो बात वो कोई भी आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरे पास इक्वल नहीं आएगी। तो इसलिए हमारे पास ये एसोसिएटिव तो नहीं होगा। भाई यहाँ पर हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल क्यूब आ रहा है, वहाँ पर बी क्यूब प्लस सी क्यूब का होल क्यूब आ रहा है, तो इसमें डिफरेंस नहीं दिख रहा आप लोगों को। तो हमारे पास ये एसोसिएटिव भी नहीं होगा। तो ऑप्शन देख सकते हो आप इसमें कौन सा है। ऑप्शन अगर मैं चेक करूँ तो इसमें मेरे पास इज स्टार कॉमेटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, तो ऑप्शन इसमें मेरे पास बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरे पास इसमें हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज हमारी पूरी कंप्लीट हो गई। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, एक आध क्वेश्चन जो सेम टू सेम क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों के लिए छोड़े बस। तो एक्सरसाइज 1.1 हमने पढ़ ली, 1.2 हमारी हो गई, 1.3 हो गई, 1.4 हमारे चारों एक्सरसाइज हमने कवर कर ली। देन उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम पूरी एक्सरसाइज जो हमने करी है उसका रिवीजन भी हमारे पास हो जाएगा और एक वीडियो जो अब हमारी आएगी वो आपकी क्या आएगी, पूरे एग्जाम्पलों के लिए आएगी। जो 1.1 में एग्जाम्पल थे, 1.2 जो बेस्ट एग्जाम्पल है, 1.3 एंड 1.4, तो उससे क्या होगा आपका पूरी उसका तो रिवीजन हो जाएगा। जो हमने 1.4 तक पढ़ी है उसका पूरे का रिवीजन हो जाएगा हमारा, और आपको एग्जाम्पल भी हमारे पास क्लियर होते चलेंगे, यानी कि एनसीईआरटी का हमारे पास एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा विथ एग्जाम्पल। तो देन उसके बाद हम मिसलिनियस एक्सरसाइज पर चलेंगे कि मिसलिनियस एक्सरसाइज में हम किस टाइप से क्वेश्चनों को करेंगे। और यहाँ से अगर मैं आपको एग्जाम्पल लेके चलूँगा तो मैं उसमें एमसीक्यू भी अच्छे से डालूंगा, क्योंकि आज जो पेपर आने वाला है वो अब जो हो गया वो टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड हमारे पास अलग अलग हो गए हैं। लेकिन अलग से क्या मतलब है, हमको अगर पूरा बेसिक ही समझ में नहीं आएगा तो हम ऑप्शनों को कहाँ से कर पाएंगे। इसलिए पहले बेसिक समझे, देन उसके बाद हम एमसीक्यू पे लास्ट में चलेंगे पेपर के टाइम पर, जब हमारे पास 10 से 15 दिन बच जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अगली लेक्चर में।